Hi everyone, we are going to learn English. This is our first day. And आज हम आपको इंग्लिश को बहुत आसान करने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ स्ट्रक्चर वाइज इंग्लिश सीखेंगे तो ये बहुत मुश्किल नहीं होगी, बहुत इजी होगी। हमने क्या करना है कि हम हैज हैव को यूज करने लगे हैं। तो हैज हैव को कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए, हैज हैव का मीन्स होता है पास है। इट मीन्स पोजेशन, ओनरशिप। अगर आपके पास कोई भी चीज है जिस पर आपकी ऑनरशिप है, जिस पर आपका पोजेशन है, जो आपकी है, तो वहां पर आप इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। बहुत इजी है और सीखने के लिए देखिए, जहां पर हमें बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। और नॉलेज, जब भी हम नॉलेज की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कबीर जी ने कहा है, जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए उनसे ज्ञान। तो कहने का मतलब है कि नॉलेज ले लीजिए। आप जहां पर हम हैज हैव को यूज कर रहे हैं, आई हैव ए कार, तो इसका मीन्स ठहरा आई हैव ए कार मीन्स मेरे पास कार है। क्या किया हमने? जैसे ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, जैसे मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि हैज हैव मीन्स क्या है? ऑनरशिप, पोजेशन। इट मीन्स पास है आप। अब जहां पर सब्जेक्ट लिखा है, जहां पर हैज हैव ठहरा और ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली इसमें हमने क्या लिख दिया कि आई हैव ए कार। इट मीन्स मेरे पास कार है। ए का मीन्स एक। शी हैज ए पर्स, उसके पास पर्स है, उसके पास एक पर्स है। जहां पर ए आ गया उसका मीन्स एक है। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुए। अब जब हम नॉलेज की बात करते हैं, देखिए कोई भी जब हम सीखने की बात करते हैं तो कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, इम्पॉसिबल वर्ड इज ओनली फॉर फुलिश। अगर आप कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से सीख जाएंगे, डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा आपको। जहां पर देखिए, और एक बात, आई और प्लूरल के साथ हैव लगता है, देखिए, और सिंगुलर के साथ है जाएगा। ये भी आसान है, सिंगुलर के साथ है जाएगा और आई और प्लूरल के साथ हैव जाएगा। जहां पर आई के साथ हैव चला गया और सिंगुलर के साथ क्या गया है? सिंगुलर के साथ शी हैज ए पर्स, उसके साथ ऑब्वियसली हैज के साथ हैज जो है सिंगुलर के साथ चला गया। जहां पर मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस जो हैं उनको लिखने के लिए सब्जेक्ट हैज नॉट, हैव नॉट यूज होगा। अगर हैज नॉट, हैव नॉट यूज होगा तो ऑब्वियसली वहां पर हम आई हैव नॉट ए कार इसको यूज करेंगे। आई हैव ए नॉट कार, इट मीन्स मेरे पास कार नहीं है। शी हैज नॉट ए गन, इट मीन्स उसके पास गन नहीं है। अब जब हम इंटेरोगेटिव में जाएंगे, ऑब्वियसली हैज हैव पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट जहां पर जाएगा और ऑब्जेक्ट जहां पर ठहरा। और देखिए ध्यान से, हैव यू ए कार, इट मीन्स क्या आपके पास कार है? अगर है तो आप बोलेंगे यस आई हैव ए कार। अगर नहीं है तो आप बोलेंगे नो आई हैवंट कार। और जब हम हैव नॉट, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, लेकिन हम लोग इसको हैवंट भी बोलते हैं। तो अब जहां पर जाइए, अगर आपने किसी से क्वेश्चन पूछना है तो वहां पर आप क्या करेंगे? यही पूछेंगे, हैव यू कार, हैव यू बुक, हैव यू टीवी, हैव यू मोबाइल। अरे कितना आसान है। जब हम इसे करते हैं तो आप अपने साथी से, किसी से भी ये पूछ सकते हैं कि आपके पास क्या ये चीज है। अगर है तो वो बोलेगा यस आई है, तो देन आप नेक्स्ट सेंटेंस बोलेंगे प्लीज गिव मी, अगर आपको जरूरत है। तो बहुत आसान ठहरा। और इस पर हम बहुत से ऐसे भी लिख सकते हैं। यार देखिए, बहुत सारे निबंध लिख सकते हैं, एक नहीं बहुत निबंध लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर माई स्कूल, माई विल्स, माई हाउस, किसी भी प्लेस पर आप कभी भी लिख सकते हैं। और इसके लिए आपको याद करनी, क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने स्ट्रक्चर कर लिया, एक बार इसको ध्यान से कर लिया, अपने माइंड में, दिमाग में एक बार इसको ठहरा लिया, एक बार जगह दे दी, तो उसके बाद देखिए किसी प्लेस पर भी आप इजी बोल सकते हैं, किसी प्लेस पर भी इजी लिख सकते हैं। मुझे याद है जब मैं 6 में था तो मुझे माई चेयर ऐसे लिखना पड़ता था, माई स्कूल, और वहां पर दिक्कत आती। लेकिन अगर आज आपके पास हैज है तो आप किसी भी प्लेस पर इजीली बोल सकते हैं।
अब देखिए माई विल्स नेम इज, जो भी है आप बोल सकते हैं। उसके बाद आप क्या कहेंगे? इट हैज मैनी शॉप्स, इट हैज मैनी हाउसेस, it has a private school, it has a government school, it has a water tank. You would be able to say a lot of sentences. बहुत इजी रहेगा अगर आप देखिए हाउस पर ही बोलेंगे। तो अगर हाउस पर निबंध लिखना है तो क्या करेंगे? माई हाउस, आई हैव a beautiful house, it has a 4 rooms, it has a kitchen, it has a washroom, it has a bedroom, whatever you would like to say lot of things. बहुत इजी है, किसी भी प्लेस पर अपने रूम पर बोलना है, इस रूम पर बोलना है माई रूम इज वेरी ब्यूटिफुल, इट हैज ए फैन, इट हैज ए सी, इट हैज ए बेड, इट हैज कर्टन, इट हैज ए वट एवर यू वुड से दैट, इट हैज ए विंडो। आप कुछ भी कह सकते हैं, जो है, जो वहां पर चीज है। मजा तो तभी है ना जब आपके पास जो भी चीज है, जो ऑनरशिप है। अगर रूम की ऑनरशिप बोलनी है तो हम रूम की ऑनरशिप फैन है। रूम की ऑनरशिप क्या है? रूम की मालकी है। रूम के पास क्या है? एसी है, फैन है, बेड है, तो रूम की मालकी ठहरी। अगर हमें अपनी मालकी के बारे में बात करना है, विल्ज की मालकी के बारे में बात करनी है, तो जो विल्ज में है हम वही बोलेंगे। तो कितना आसान ठहरा, इट्स वेरी इजी। जहां पर टफ नहीं है, बहुत इजी होने वाली है अगर आप इंग्लिश सीखेंगे। जैसे देखिए हिंदी मुझे कम आती है, लेकिन आई एम ट्राइंग, आई एम लर्निंग। दुनिया में कोई भी जो हम स्किल सीखते हैं वो टफ नहीं होता। लेकिन देखिए और एक बात, आपको बहुत वोकैब की जरूरत नहीं है। हमें कई बार हमारे टीचर्स या हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि पहले वोकैब कीजिए। अरे भाई कितनी वोकैब करेंगे, ऑलरेडी बहुत वोकैब है। देखिए आप सुबह जब हम उठते हैं तो सुबह टूथब्रश यूज करते हैं, इंग्लिश का वर्ड ठहरा। वॉशरूम, इंग्लिश का वर्ड ठहरा, वॉशरूम जाएंगे। उसके बाद टब, मग, इंग्लिश का वर्ड ठहरा। अब स्कूल जाएंगे तो बस स्टॉप, इंग्लिश का है। स्कूल इंग्लिश का वर्ड है। वहां पर प्रेयर बोलेंगे तो प्रेयर इंग्लिश का है। अरे पेंट, टाई, ये सभी इंग्लिश के। और कितनी वोकैब चाहिए? नहीं, गलत बात है अगर जो आपको बोलते हैं कि अभी वोकैब चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग बात है। ऐसा है कि जब एक बच्चा पैदा होता है वो 1.5 ईयर में कम्युनिकेशन करने लगता है, बातचीत करने लगता है। तो हम क्यों नहीं? हमने भी किया है। हमने अपनी मदर टंग जो भी है, जिसकी हिंदी है उसने हिंदी में बात की, जिसकी पंजाबी है पंजाबी में की, और जिसकी इंग्लिश है उसने इंग्लिश में की। तो अब हमें देखिए जैसे जैसे हम ग्रो हो रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हम टफ चीजें सीख, जब हम स्किल सीखते हैं तो टफ को पकड़ते हैं पहले। ऐसा नहीं, हमें इजी से टफ की ओर जाना चाहिए। अगर इजी है तो टफ अपने आप है। तभी तो बोनापार्ट ने कहा था इम्पॉसिबल वर्ड इज ओनली फॉर फूलिश। क्योंकि हम जब लोग टफ की ओर जाते हैं तो इंग्लिश टफ होने वाली है। चे तो बहुत इजी है। अगर आपने सीखनी है तो इट इज वेरी इजी। इस पर आपको बहुत ज्यादा देखिए, बहुत ज्यादा जोर देने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बस यही बात करनी है कि इसको समझना है कि कहां पर हैज हैव यूज होता है, कहां पर सब्जेक्ट यूज होता है, अफर्मेटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, और कैसे आप लोग सोच लेंगे जहां पर पोजेशन है। अगर रूम का पोजेशन है, अगर रूम की मालकी के बारे में बोलना हो, अगर रूम के जो चीज पास है उसके बारे में बोलना हो तो कैसे बोलना है? तो हैज हैव यूज करेंगे प्रेजेंट समय के लिए, राइट। अगर हम प्रेजेंट समय की बात कर रहे हैं, अगर हमें आज बोलना है कि मेरे पास है, तो हैज हैव इट मीन्स पास है, इट मीन्स प्रेजेंट, वर्तमान में। तो वहां पर हम हैज हैव यूज करेंगे। देखिए इसके साथ मैंने कोई वर्ब नहीं यूज किया, तो आपको भी अभी यूज नहीं करना। अगर जहां पर हम वर्ब यूज कर देंगे एनी वर्ब इनके साथ तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग साइड चले जाएंगे। जो है उसी को कीजिए जितना कर रहे हैं। पहली बात तो आप सोचिए कि पोजीशन क्या है, रूम का पोजीशन क्या है। बैठिए और रूम में देखिए क्या इट हैज बल्ब,
it has AC, it has plug, it has curtain. और पहली बात, मैंने आपसे कही वोकैब की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप प्रोनाउंसिएशन पर अभी ध्यान मत दीजिए। प्रोनाउंसिएशन देखिए, जो लोग, जैसे आपकी मातृभाषा आपकी क्या है, हिंदी है, जहां आपकी पंजाबी है, जहां एनी टाइप ऑफ अदर लैंग्वेज है, हम वो प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख पाएंगे जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं। जो लोग इंग्लिश में, जिनका बर्थ वहां पर पैदा हुआ है, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, हम वो वोकैब और वो सेंटेंसेस, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं यूज कर पाएंगे। अब पंजाबी की टोन थोड़ी ऊंची ठहरी, तो ऐसा है कि आप प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ज्यादा अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पहली बात, आप ट्रैक्टर चलाना सीख लीजिए, टाइट कहाँ गियर पड़ना है, उसके बाद आप ट्राली बाद में डाल देंगे ना उसके पीछे। सो इजी ठहरा, बहुत इजी है, हमें टफ की ओर नहीं जाना, हमें इजी बात करनी है और इजी सीखना है, बहुत आसान है। इसको नोट कीजिए, माइंड में अपने में ठहरा लीजिए, कहाँ पर क्या यूज हो रहा है, कैसे ऐसे बोलना है, कैसे नेगेटिव सेंटेंस में जाना है, कैसे हमें इंटेरोगेटिव पर जाना है। और प्रैक्टिस जो करनी है वो वही करनी है जो आपके पास है। इट मीन्स प्रेजेंट में जो आप सोच रहे हैं, जो जहां पर आप हैं, अगर आपके पास पर्स है तो पर्स के बारे में बोल सकते, इट हैज 4 पॉकेट्स, इट हैज रुपीज, 100 रुपीज। कहीं पर भी जाइए, सिर्फ जिस चीज के बारे में बोलना है उसका पोजेशन, अगर किसी मनुष्य के बारे में बोलना है उसका पोजेशन, अगर आपने टीचर के बारे में बोलना है तो उसका पोजेशन, अगर आपने अपने फादर के बारे में बोलना है तो उनका पोजेशन, उनकी ऑनरशिप कहाँ है। अगर फादर में बोलना है क्या है, बोलेंगे ही हैज 2 sons, he has a 1 girl, और obviously you would say that he has a good house, he has a 4 acre land, he has a tractor। तो जो उनका पोजेशन है उस पर आप आसानी से बोल सकते हैं। तो चलिए डे 1 कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं डे 2 को। और उस दिन आपने क्या करना है, हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर जाएंगे। बहुत इजी होगा, आई वुड गिव यू ए कॉन्फिडेंस कि ये बहुत इजी है। अगर इस तरह हम सीखेंगे तो बहुत है, सीखना तो है ही है, स्किल तो सीखना है, चाहे किसी का भी स्किल हो। ऐसा नहीं कि एक लैंग्वेज आती है हमें दूसरी नहीं सीखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। These are important skills. Okay, good day. Thank you. Good day.